अब ये कहाँ तक सच होता है, कहाँ तक नहीं होता है, इस बात को तो ऐसे आकलन किया जा सकता है कि ये सच भी हो सकता है और ये गलत भी हो सकता है। क्या? देह व्यापार करने का जो तरीका अपनाया जाता है, मान लीजिए कि किसी ने कोई स्पा डाल दिया, कोई सैलून डाल दिया, जो एक तरह से जिसमें महिला कर्मी कार्य कर रही हैं और पुरुषों का मसाज या उन्हें स्पा देने का उसमें जो है व्यवस्था बनाया गया है। ऐसे में कई बार सही मायने में सिर्फ और सिर्फ मसाज या इस तरह की ही सर्विस दी जा रही है, लेकिन कभी कभी किसी की नज़र टेढ़ी हो जाए, पुलिस प्रशासन या किसी ऐसे रसूखदार व्यक्ति की, तो उस स्पा मैनेजमेंट को या उन युवतियों को, उन सारे लोगों को इलीगल और गलत आरोप लगाकर भी फंसाने की कवायद की जा सकती है। भले बाद में वो बरी हो जाएं, लेकिन उनके खिलाफ कार्रवाई त्वरित कराई और की जा सकती है, बाद में उन्हें परेशान किया जा सकता है। और कई बार ऐसा होता है कि सच में ऐसे गंदे काम हो रहे होते हैं जिसके वजह से समाज में तमाम तरह की बुराइयां फैलती हैं और तमाम तरह की असुविधाएं होती हैं, जिस पर कड़ी कार्रवाई करने के लिए पुलिस जब मौका पा जाती है तो कर डालती है। नमस्ते, अजय साहनी स्टार हूँ, रियल रिपोर्टर न्यूज आपका पेज और आपका स्वागत करता हूँ रियल रिपोर्टर न्यूज स्टार पर भी। मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, मध्य प्रदेश की ही सागर जिले में स्पा सेंटर की आड़ में सेक्स रैकेट चलाने का पर्दाफाश हुआ है, ऐसा कहना है पुलिस का या और अन्य लोगों का, जहां पर पश्चिम बंगाल और असम की लड़कियों से देह व्यापार कराया जा रहा था, ऐसा आरोप लगाया गया है। शिकायत के बाद पुलिस ने यहां छापा मारकर सेंटर चालक और मैनेजर के अलावा 5 युवतियों को गिरफ्तार कर लिया। ये युवतियां दार्जिलिंग और असम की रहने वाली हैं। वहीं आरोपी संचालक रीवा का रहने वाला है, जो चला रहा था, संचालक जो था। महिला थाना प्रभारी रीता सिंह ने सागर के मकरोनिया क्षेत्र में संचालित क्रिस्टल स्पा सेंटर पर शुक्रवार को छापा मारा था। उन्हें शिकायत मिली थी कि यहां स्पा सेंटर की आड़ में देह व्यापार हो रहा है, सेक्स रैकेट चलाया जा रहा है। इस मामले में सेंटर संचालक रामराज सिंह निवासी चुरहट रीवा और मैनेजर राहुल ठाकुर निवासी वहीं का रहने वाला है, वो को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके साथ 5 युवतियां भी मिली हैं, इनमें से एक नाबालिग है। पूछताछ में कई खुलासे हुए हैं। हो सकता है सही भी है, मैं नहीं कह रहा कि बिल्कुल गलत ही हो सकता है बिल्कुल सही हो। अब आप लोग जानिए पूरी बात को। महिला थाना प्रभारी ने बताया कि शिकायत मिलने पर एक पुलिसकर्मी को कस्टमर बनाकर भेजा गया। उसने पहले मैसेज मसाज की बात कही, बाद में लड़की उपलब्ध करवाने की बात की। संचालक सर्विस उपलब्ध करवाने के लिए राजी हो गए। देह व्यापार की बात स्पष्ट होते ही पुलिस टीम पहुंच गई। स्पा सेंटर का संचालक रीवा जिले के चुरहट का रहने वाला है। वो 4 महीने पहले ही सागर के मकरोनिया आया है। यहाँ गौर नगर इलाके में किराए का मकान लेकर स्पा सेंटर शुरू किया। कुछ दिनों में स्पा सेंटर की आड़ में सेक्स रैकेट चलाने लगा। ये पॉसिबल है, ये होता है। स्पा सेंटर पर मिली लड़कियों में 2 पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग और 3 असम की रहने वाली हैं। इनमें से एक लड़की नाबालिग है। पूछताछ में लड़कियों ने बताया कि वो 4 महीने पहले ही सागर आई थी। यहाँ स्पा सेंटर में नौकरी करती हैं। इसके बदले में उन्हें हर महीने 15,000 रुपये सैलरी मिलती है। स्पा सेंटर में कस्टमर्स को मसाज की सर्विस देती थी वो लोग, ऐसा उन्होंने बताया। अब आगे जानिए। लड़कियों ने पूछताछ में बताया कि स्पा सेंटर में मसाज के लिए आने वाले कस्टमर से 1500 रुपये चार्ज लिया जाता था। वहीं युवती की सर्विस लेने के लिए अलग से 1000 रुपये देने होते थे। अगर आपको कुछ अलग कार्य करना है तो 1000 और दे सकते हैं आप। शिट। इसके अलावा घंटों के हिसाब से पैसे बढ़ जाते थे। अगर कई घंटे चाहिए तो भाई कई घंटे का पैसा अलग होता। पूरी रात के लिए 4 से 5,000 रुपये वसूले जाते थे। स्पा सेंटर संचालक ने 30,000 रुपये महीने में किराए पर मकान ले रखा था। मकान के 4 कमरों में स्पा सेंटर चलता था। वहीं 3 कमरों में 5 युवतियां और खुद संचालक व मैनेजर रहते थे। स्पा सेंटर में आने वाले कस्टमर्स को यही युवतियां उपलब्ध कराई जाती थी, यहीं पर जहां पे लोग रहते थे। उन्हें सुरक्षा की गारंटी भी दी जाती थी। एक और जानकारी पढ़ लीजिए। मॉडलिंग के बहाने गंदा काम।
इंदौर के भंवरकुआं में रहवासियों की शिकायत पर पुलिस ने देह व्यापार के अड्डे पर छापा मार कार्रवाई की। यहां से पुलिस ने 6 युवतियों और 3 युवकों को आपत्तिजनक हालत में गिरफ्तार किया। पकड़ी गई युवतियां महाराष्ट्र और कोलकाता की रहने वाली हैं। सभी यहां मॉडल और फैशन डिजाइनर बनकर रुकी हुई थी। और दुखद पहलू है ये। छिंदवाड़ा में अस्पा सेंटर की आड़ में चल रहे सेक्स रैकेट को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस ने यहां से इंदौर, भोपाल और उज्जैन की लड़कियों को पकड़ा है। ये G9 अस्पा सेंटर में मसाज के नाम पर गलत काम करने मिली है। दुखद पहलू है। लोग पैसे कमाने के लिए क्या क्या करने लग रहे हैं। कितनी बड़ी बड़ी कांड। बहुत दुखद पहलू है। पैसा जरूरी है, सब कुछ है, लेकिन ऐसा भी जरूरी नहीं है कि इस तरह किया जाए।